पत्थरों और जेवर का शौक है, कितना जेवर है और क्या पत्थरों के असरात पे यकीन रखती हैं? नहीं, मुझे इन चीज़ों पे कोई एतबार नहीं है। पत्थरों से न किस्मत बदलती है, ना ही ये जो है ना कुछ कर सकते हैं। सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह का ही है और अल्लाह से ही होता है। ऐसा कितना जेवर है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है जेवर पहनने का, रिंग्स और गोल्ड की कड़े, चैने, और मैं बनाती हूँ और अपनी अम्मी को जाकर पहना देती हूँ। कितना सोना होगा आपके पास? 50 तोले तो होगा। नहीं, कम है। शुरू में तो एक दो इश्क भी किए, वो किससे किए, कैसे रहे, क्या उनकी याद आती है, कसक आती है? क्या याद करवा दिया आपने। जी बिल्कुल याद तो आती है। वो लड़का था, कैसा था, उसमें क्या किस तरह का हुस्न था? हाँ जी, लड़का ही था। लड़की को लड़का नहीं पसंद आएगा तो और कौन पसंद आएगा। अच्छा, तो उसमें क्या खूबियाँ थी, क्या क्या अच्छा लगा था उसका? आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा था, और अखलाक बड़े अच्छे थे, और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो इजहार इश्क ना हो सका। आप ना कर सकी या वो? मैं ना कर सकी। ये दोस्ती खत्म क्यों हो गई? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हासिल नहीं है, शादी तो हो नहीं सकती, फिर मैं अपनी या सामने वाले की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं। ये बताएं कि एक जो शो करती हैं या डांस शो करती हैं आप, उसके अंदाज़न कितने पैसे मिल जाते हैं, जिसको हम आम ज़ुबान में मुजरा ही कहते हैं? वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है मेरा साहब। मैंने सुना है आप सबसे महंगी हैं इस वक्त। शायद, लगता है। ये भी सच है, मगर इतना नहीं है। वो कहते हैं ना कि इतना महंगा ना करो ख़ुद को कि कोई ख़रीद ना सके, और इतना सस्ता भी ना करो कि आपकी इज्जत ही ना रहे। तो बस दरमियाने लेवल वाली बात है। 15 लाख लेती होंगी? नहीं, शादी परफॉर्मेंस की इतनी नहीं है, स्टेज की ज़्यादा है। अच्छा, स्टेज में तो सुना है आप नरगिस से भी ज़्यादा ले रही हैं? जी, वो प्रोड्यूसर सारे कहते हैं, मुझे नहीं उनका पता भी। अब नरगिस वो तो 15 लाख लेती थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था। फिर उनसे ज़्यादा है। अच्छा, आपको बताया तो फिर आपकी बात पर मैं कह देती हूँ। वैसे उनसे मिलकर ही मैंने कहा श्योर करूँगी, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं। तो इसका मतलब है 20 लाख लेती हैं? इतना समझ लेंगे, इससे कम ज़्यादा समझ ले। जिंदगी खुशी और गम का मुरक्कब होती है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पर होती है और तकलीफ़ किस बात पर? खुशी सबसे ज़्यादा इस बात पर होती है कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मुझे इज़्ज़त देते हैं, और गम इस बात पर होता है कि जब किसी की ज़ात पर हिट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है। तो जब कोई मेरी ज़ात पर हिट करता है तो वो मुझ पर नहीं हिट कर रहा होता है, वो तख्लीक करने वाले पर हिट कर रहा होता है। तो उनको इस पर तौबा करनी चाहिए। आपके बहुत से परस्तार हैं, उनको आपका हुस्न पसंद आता है या रक्स? रक्स भी पसंद आता है और मेरी स्माइल बड़ी पसंद आती है सबको। आपका हुस्न पसंद करने वाले भी तो होंगे? आता होगा। आता है आपको मेरा हुस्न पसंद? आता है, कह रहे। ये बताएं कि आपके इतने परस्तार हैं, किसी परस्तार ने बहुत तंग भी किया कि आप उकता गए हों? जी, एक था, उसने जो है ना, ये आज मैं आपके बता रही हूँ चैनल पर, नहीं तो पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया। एक था मेले के दौर में, वो कहते थे मैं घर गाड़ी सब कुछ लेकर देता हूँ, आप छोड़ दो ये काम और घर पे रहो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो उसने अपने टांग में फायर मार लिया था। उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उस बात से। किसी परस्तार ने तो आपको गाड़ी ले भी दी थी? जी, वो मुझे तोहफा मिला था। परस्तार आमतौर पर आपसे किस तरह के मुतालबे करते हैं? कोई अगर करीब आ जाए या आप करीब आने दें किसी को, तो क्या मुतालबा करते हैं? आजकल आपको पता है टिकटॉक का ज़माना है, तो उनके सबसे ज़्यादा मेरे साथ यही होती है कि वीडियो बना लें, और जब मैं उनके साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ तो साथ में उनकी सिर्फ यही मांग होती, स्माइल कर दें हमारी वीडियो में। तो मैं स्माइल कर देती हूँ। आप आम तौर पर ख्वाजा सरा एक बरादरी में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, आप अलग थलग रहती हैं अपने, बल्कि घर वालों के साथ रहती हैं। आपके किन के साथ फिर रवाबत हैं? अपना फारग वक्त किन के साथ गुजारती हैं अगर ख्वाजा सराओं के साथ नहीं गुजारती तो?
नहीं, आना जाना है मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं और आना जाना गमियों खुशियों में भी मैं उनके आती जाती हूँ। वैसे मैंने अपने घर का माहौल मेरा ऐसा है कि मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है। और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ, और अगर मेरे साथ ख्वाजा सरा होंगे, ज़्यादा रहते होंगे, तो फिर फैमिली के साथ मेरा आना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वो मेरी तरफ नहीं आ सकते। बहुत सी ख़वातीन, बहुत से ख्वाजा सरा कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं। आपने भी कोई अपने हुस्न के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है? नहीं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आज तक। और अल्लाह ने जैसा बनाया है उस पर इंसान को जो है ना ईमान रखना चाहिए। और एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा कि आप जो है ना अपनी नोज़ ने वो तीखी ऐसे, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझे कुछ ऐसा मशवरा दे रहे थे। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह ने जैसा बनाया मुझे ऐसा ही पसंद है। और इतना ज़्यादा मेरी नाक को पसंद करते हैं लोग। और जो मेरे चिक्स हैं इनमें जैसे गोल गोल हैं, फैमिली मेरे ऐसे ही है, गोल गोल सबके फेस है। तो काफ़ी ज़्यादा वो कहती हैं कि इसे जो है ना फिलर्स करवाए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग जो कि शीमेल बनते हैं या शीमेल होते हैं, वो वैसे भी सर्जरी करवा लेते हैं। आपने सर्जरी कोई करवाई या जैसे हैं वैसे ही हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब फीमेल ही सर्जरी करवाते, कुछ हैं जो सर्जरी करवाते हैं। तो ये ज़्यादा दूसरे एक्ट्रेस में होता है कि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा सर्जरियाँ करवाते, लेकिन हमारे कुछ नहीं ऐसा मामला। समझने के लिए ये बताएं कि शीमेल में, ट्रांसजेंडर में, एक आम औरत, मर्द, इनमें क्या फ़र्क है, या आप इनमें से किस कैटेगरी में हैं? ये मुश्किल सवाल आपने कर दिया है। मुख्तलिफ होते हैं, कोई मुखन्निस औरतों में होते हैं, कुछ मुखन्निस मर्दों में होते हैं। तो क्या आप जिस्मानी तौर पर मर्द मुखन्नस हैं? मैं इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहती। ये सच है? लोगों में ऐसी बातें बनी हुई हैं कि जी ख्वाजा सराओं की शीमेल्स के जनाजा नहीं होता, इनकी कब्रिस्तान में कब्रें नहीं होती। क्या किसी हद तक इसमें, आप तो इनमें रही हैं ना, तो आप बताएं क्या सच क्या है? जनाजा होता है, ये झूठ बातें हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं दीवार तोड़कर इनको लेकर जाते हैं और इनको कब्र में खड़ा कर दिया जाता है, ऐसा वैसा, और रात में इनको लेकर जाया जाता है और आज तक किसी ने इनका जनाजा नहीं देखा। ये सब फेक बातें, झूठी बातें हैं। वो होता है ऐसे। अब मेरी फैमिली फैसलाबाद है, मैं रहती हूँ सरगोदा में। तो जब कल को मेरे साथ कुछ ऐसा होगा तो मेरी फैमिली मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगी, वो मुझे फैसलाबाद ही लेकर जाएंगी और वहीं पर जाकर जो है ना वो मुझे दफन करेंगे। तो जनाजा भी होता है, मौलवी पढ़ाता है, लोग पढ़ते हैं, उनके जानने वाले पढ़ते हैं, और बाकायदा जैसे एक मुसलमान का जनाजा होता है वैसे ही हो। कभी आप पर जादू हुआ है? जादू पर यकीन रखती हैं? जी, यकीन रखती हूँ। लेकिन मैं सुबह शाम की दुआएं पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नमाज़ पढ़ती हूँ तो अल्लाह की मदद साथ होती है। अल्लाह ने अपने हिफ्ज़ ईमान में रखा हुआ है। बड़े महंगे महंगे ड्रेसेस खरीदती हैं, बड़े महंगे महंगे जूते खरीदती हैं। सबसे महंगा ड्रेस कितने का खरीदा और कितने की महंगी जूती खरीदी? देखे ना, खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे ना। तो फिर खर्चा करना पड़ता है और ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। मैंने 4-4, 5-5 लाख के महंगे से महंगा मैंने इतना ही ड्रेस पहना है, और शूज़ भी 1-1.5 लाख तक की पहनी। पाकिस्तानी फिल्में भी देखती होंगी, इंडियन फिल्में भी। कौन सा मर्द अदाकार सबसे खूबसूरत लगता है? फवाद खान। और इंडिया में पहले मुझे सलमान खान था, और अब जो है वो फिर रणबीर। उनकी मर्दाना वजाहत अच्छी लगती है। हाँ, खूबसूरत है, प्यारे हैं, हैंडसम है। मौसीकी से भी दिलचस्पी है, किसके गाने पसंद हैं? मुझे मैडम नूर जहान के गाने पसंद। जरा सुनाए ना, आपको कौन सा गाना पसंद है? गाने तो बहुत ज़्यादा, मैं गाना गाने में बड़ी बेसुरी हूँ, आवाज़ अच्छी नहीं है। सुना दें। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना। बस मुझे आता नहीं है गाना, मुझे इतना अच्छा आता नहीं है। ये मुझे बहुत पसंद है सॉन्ग।